उन्होंने एक प्रॉब्लम बताई, सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया से हम कैसे बचें? बिकॉज इट इज एडिक्टिव। कुछ स्टडीज हुई हैं जहां से निकल करके आ रहा है, इट इज एज एडिक्टिव एज एल्कोहल एंड टोबैको। और ये कोई इल्यूजन नहीं है, ये कोई मेरी थ्योरी नहीं है, ये फैक्ट है। कितने लोग हैं सोशल मीडिया पे? और सिर्फ यहां पर नहीं, कितने लोग हैं, मतलब हजारों हैं, लाखों हैं, करोड़ों हैं, ये ऑलमोस्ट पूरी की पूरी दुनिया है, ऑलमोस्ट सब है। और कितने कितने घंटे वहां पर स्पेंड कर रहे हैं? मिनिमम 2 से 3 घंटे, मिनिमम। अगर एवरेज भी बोलूं तो 3 घंटे। इस 3 घंटे की रिटर्न क्या है? जीरो है, माइनस में है। इस सच को देख पा रहे हो? तो इसका जो सोल्यूशन है, अगर ध्यान से आप समझ पाओगे, उसका सबसे पहला स्टेप है इस बात को समझना, जो बात मैं कह रहा हूं। और सिर्फ अभी नहीं समझना कि अभी ये वीडियो देख रहे हो तो समझ रहे हो, यहां पे बैठे हो तो समझ रहे हो। खुद अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना बार 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 कि मैं कर क्या रहा हूं। और इसका मेरा जो भी ड्रीम है, जहां पे भी मैं अपनी लाइफ को देखता हूं 5 साल बाद, उससे क्या कनेक्शन है? अगर मेरे सारे सेशंस का आप एसेंस निकालोगे, वो है क्वेश्चनिंग, नॉट मोटिवेशन। बहुत सारे लोग मेरी वीडियोस को मोटिवेशन के लिए देखते हैं, बेवकूफ है वो लोग। फिर मेरी वीडियोस में या आप इंस्टाग्राम पे टाइम पास कर रहे हो, कोई फर्क नहीं है। मेरी वीडियोस भी मजे के लिए देख रहे हो या थोड़े चार्ज अप होने के लिए देख रहे हो, वहां भी मजे के लिए देख रहे हो, फर्क क्या रहा? मजा भी टेम्पररी, मोटिवेशन भी टेम्पररी। तो कब फायदा है मेरी वीडियोस देखने का? जब आप देखो एंड यू गो इन अ कंटेम्पलेटिव स्टेट। मतलब वीडियो देखने के बाद में वीडियो बंद किया और 10 मिनट के लिए या 20 मिनट के लिए या 1 घंटे के लिए बैठ करके अपने आप से क्वेश्चन पूछ रहे हो। कह रहे जो बंदा कह रहा है बात तो सही है, और जो कह रहा है उसको मैं प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई क्यों नहीं कर पा रहा हूं? क्यों नहीं कर पा रही हूं? सब जानते हुए भी मैं क्यों फंस रहा हूं? अगर इस तरह के आप क्वेश्चंस पूछने लग जाओगे तो जवाब मिलेंगे ना। अगर मैंने अपने आप से क्वेश्चन पूछे जिसके बेस पे मैंने आपको जवाब दिया और उसको आपने रट लिया, तो आप में और एक तोते में कोई फर्क नहीं है। पता आपको सब कुछ होगा, कर कुछ भी नहीं पा रहे हो। ये प्रॉब्लम आती है आप लोगों के साथ प्रैक्टिकली? नहीं आती है। बहुत लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि सर आपकी बातें सारी समझ तो आ जाती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली लाइफ में हम अप्लाई नहीं कर पाते। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो मेरी बातें हैं, आपकी बातें नहीं है ना। आपकी बातें कैसे बनेंगी? उसका पहला स्टेप क्या है? क्वेश्चन पूछना। किससे क्वेश्चन पूछना? अपने आप से। दिन में कितने घंटे या कितने मिनट आप अपने आप से बैठ करके क्वेश्चनिंग करते हो? सच बोलो। जीरो। ये प्रॉब्लम की सारी जड़ है। रियल प्रॉब्लम प्रोक्रेस्टिनेशन है। क्या रियल प्रॉब्लम प्रोक्रेस्टिनेशन है, या रियल प्रॉब्लम ये है कि एक सेंस ऑफ अर्जेंसी हमारे अंदर नहीं है? डू यू हैव दैट सेंस ऑफ अर्जेंसी कि यार मेरा टाइम निकल रहा है, मुझे कुछ करना है? अंदर से ये आग लगी हुई है। सच बोलो अपने आप से। डू यू हैव दैट फायर? अगर होगी तो फिर तो ये सोशल मीडिया आप पे हावी हो ही नहीं सकता ना। ये आपको ओवर पावर नहीं, कुछ भी आपको ओवर पावर नहीं कर सकता। डिस्ट्रैक्शन जीरो हो जाते हैं। देखा जाए तो कौन है यहाँ पर जो कहेगा कि मेरा करियर बड़ा कमाल का सेट हो गया है जी, मैंने कर लिया जो कुछ करना था मुझे लाइफ में फाइनेंशियली? है कोई? एनीबडी? मैं तो हूं। करियर में जहां तक भी आप जो भी सोच सकते हो, उससे बहुत बड़ा कुछ मैं ऑलरेडी कर चुका। अगर आज मैं पूरा दिन भी बैठ करके मोबाइल पे टाइम पास करता रहूं, मुझे फाइनेंशियली कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, फिर भी कर रहा हूं। और आपको करना चाहिए, फिर भी आप नहीं कर रहे हो ना। घोचू इसे होते हैं प्योर घोचू। तो कोई इंप्योरिटी है ही नहीं, समझे? करना किसको चाहिए, कर कौन रहा है? मतलब मुझे एक्चुअल में इसकी जरूरत नहीं है, फिर भी मैं कर रहा हूं। क्यों? सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम। इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम। टाइम किसके लिए इंपॉर्टेंट है? आपको पता है कि हाँ, 1 मिनट, इन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली। इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम मेरे को क्लियर है, और जो अपना टाइम खराब कर रहे हैं उनको क्लियर नहीं है। ऐसे लोगों को जानते हो जो सुबह से रात तक बस बैठे रहते हैं, टाइम पास करते रहते हैं? क्यों करते हैं? थियोरेटिकली तो उनको पता है टाइम इंपॉर्टेंट है, बट उनके सारे एक्शंस कह रहे हैं कि उनके लिए टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको कुछ करना ही नहीं है जिंदगी में। हाँ, बोलते हैं कि मेरे को ये करना है, एक्चुअल में कुछ नहीं करना। लाइफ में एक ऐसा पर्पस चाहिए जो इतना बड़ा हो कि आपको 1 मिनट के लिए भी चैन से बैठने ना दे। डिस्कवर द हाईएस्ट पॉसिबिलिटी, द हाईएस्ट पोटेंशियल ऑफ दिस। मैंने दिस तो कर दिया, मेरा मत डिस्कवर करने लगा। बैठ करके मेरे को देख रहे हो, मेरे सर ने कहा था दिस। सर आप कितने अच्छे हो, आप कितना अच्छा बोलते हो, सर आई लव यू, ये वो। ऐसे फुद्दू काम नहीं करते हैं।
दिस मतलब दिस टू अचीव द हाईएस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ दिस। ये पर्पस कभी भी अचीव नहीं होने वाला है, लेकिन मजा बड़ा आने वाला है। लास्ट मोमेंट भी जब होगा ना, मतलब ऐसा अंदर से पर्सनालिटी ऐसी बनती चली जाती है कि अगर एक्चुअल में आपको पता है कि हाँ मौत सामने खड़ी है और अब कुछ नहीं हो सकता, एक बिल्डिंग में होगा, पता है भूचाल आ रहा है, अब जब तक बाहर जाएंगे तब तक तो कांड ही हो जाएगा, बैठ करके देख रहे हो सब कुछ हिल रहा है, मरने वाले हैं, मरो, उसको भी देख रहे हो। दैट इज पार्ट ऑफ दिस पर्पस, नॉट जस्ट लाइफ, इवन डेथ इज द पार्ट ऑफ दिस पर्पस टू डिस्कवर द हाईएस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ। ज्यादा हो गया थोड़ा सा, कभी कभी होना चाहिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।